1947 में भारतीय रेलवे। दोस्तों, भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 के दिन 20 डिब्बों वाली ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से चली थी। इस पहली सफर में 33 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इसमें तीन इंजन लगाए गए थे। फिर भी सफर को सफल बनाने में ट्रेन को पूरे 75 मिनट लगे थे। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी रही। दोस्तों, अब अंग्रेज भारत छोड़कर गए। तब उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी और देश की पूरी रेल व्यवस्था प्राइवेट कंपनियों और देसी रजवाड़ों में बटी हुई थी, जिसे आजादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। दोस्तों, किराए की बात की जाए तो उस समय ये किराया कुछ पाई से लेकर कुछ आने थी। पाई आने उस समय करेंसी के हिस्से थे। सन 1947 के मुंबई में कुल 204 ट्रेनें चलती थी। मुंबई शहर की कुल आबादी 16 लाख हुआ करती थी, पर उस वक्त मुंबई की सीमा सिर्फ अंधेरी तक की थी और अंधेरे के बाद का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ मुंबई में गिना जाता था। 1947 में भारत की जनसंख्या। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई, जो कि 1871 के बाद देश की 9वीं जनगणना थी और आजाद भारत की पहली। 1951 की जनगणना के नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ 10,88,090 थी, जो कि 1947 के जनसंख्या आंकड़ों से लगभग 3 करोड़ से भी अधिक थी, वो भी बस 4 वर्षों में ही। इससे संबंधित तर्क ये है कि 1947 के विभाजन के बाद काफी समय तक यह प्रक्रिया जारी रही, जिसके चलते 1951 की जनगणना में काफी बढ़त देखने को मिली। वर्तमान भारत में भी मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। 1947 में विभाजन के बाद देश में जो मुस्लिम आबादी लगभग 10% थी, वो वर्तमान भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 15% तक हो चुकी है। देखा गया है कि जिस भी प्रांत में मुस्लिम आबादी 40% से अधिक हो जाती है, उस देश में विभाजन जैसी समस्या सामने आती है, जैसा कि 1947 में हुआ था। 1947 में चीजों के दाम। दोस्तों, चीजों की दामों के बारे में बात करें तो उस समय बेहतरीन क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसों में मिलते थे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 26 पैसे। चीनी 57 पैसे किलो, केरोसिन 23 पैसे लीटर और सीमेंट सिर्फ 3 रुपए में मिलती थी। उस समय 1 तोला गोल्ड की कीमत केवल 103 ही थी, लेकिन बाद में उसे अचानक बढ़ा दिया गया, इसलिए ये कीमत उस वक्त के लोगों को बहुत ज्यादा लगने लगी थी। और लगती भी क्यों ना, तब लोगों के पास पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे। उस वक्त भारतीयों की औसतन सैलरी सालाना मात्र 265 थी। इतनी कम इनकम होने के कारण ज्यादातर लोग महंगाई कम होने के बावजूद अच्छे से रहन सहन नहीं कर सकते थे। आज के दौर में हम अधिक महंगाई में भी अच्छे से रहन सहन कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट जैसे 160 किस्म के जीवन जरूरी आविष्कार उस वक्त ना होने के कारण उस समय की जीवन शैली आज के दौर से बहुत सीधी और खूबसूरत थी। 1947 में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल लगभग 40 पैसा था और डीजल का दाम 35 पैसा था और 1 लीटर दूध 12 पैसे प्रति लीटर, जो आज 50 रुपए प्रति लीटर है। 1947 के उस दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम की टुक टुक गाड़ी बहुत हुआ करती थी। आज तो बच्चों की छोटी सी कार में 5 मिनट बैठने के ही 100 रुपए लगते हैं, लेकिन तब इस गाड़ी में 1 किलोमीटर का भाड़ा सिर्फ 1 आना लगता था। कहा जाता है कि उस समय लोग प्लेन में बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि टिकट बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन अगर आज के समय से टिकट की तुलना करें तो ये बहुत सस्ती है। उस समय मुंबई से अहमदाबाद का हवाई टिकट 18 रुपए में मिलता था। आजादी के दौरान में तेनाली रमन जैसी किताबें बस 1.5 रुपए में मिल जाया करती थी
हालांकि उस समय एक किताब पर इतने पैसे खर्च करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। दोस्तों, आज थिएटर में फिल्म देखने के लिए कम से कम 1000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप पुराने जमाने में जाए तो इतने में हजारों फिल्में देख लेंगे। तब फिल्म की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने तक की होती थी। जी हाँ दोस्तों, इतनी ही सस्ती। 1947 के विभाजन के बड़े दंगे की कहानी। दोस्तों, विभाजन के दौरान बंगाल, बिहार और पंजाब में काफी दंगे हुए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हिस्सा नहीं लिया। दंगों को रोकने के लिए 15 अगस्त को महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में अनशन पर थे। लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने आजादी के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार कर सफर तय किया। पंजाब, जहां सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को 2 हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बंगाल और बिहार में भी हिंसा भड़क गई। नई सीमाओं के दोनों ओर लगभग 2.5 लाख से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। आजादी मिलने के बाद फिरका परस्ती का भूत भी सर से उतर गया। बेशक मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह खुश तो रह सकेंगे, मगर नहीं, उस दिन भी हम में से बहुत की किस्मत में मायूसी और नामुरादी लिखी थी। उस रोज भी हमें परायापन और गुलामी का एहसास होना पड़ा था। दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में करोड़ों की संख्या में लोगों का विस्थापन हो रहा था। भारत की आजादी के लिए शुरू हुआ आंदोलन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद खत्म हो रहा था। 1947 के दंगों पर कर सकते थे काबू। 1947 में भारत के विभाजन के वक्त कई लाख लोगों की जानें गई और करोड़ों लोगों को अनजान शहर में जाना पड़ा। विभाजन के वक्त 3 राष्ट्र पूरी तरह से बंटवारे में सम्मिलित थे: ब्रिटिश राज, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे के वक्त तीनों देशों की सरकारों की समझदारी के बावजूद जनसंख्या के पहलू को लेकर सही दिशा निर्देश नहीं ला पाए। जैसा कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन और इससे जुड़े कई अलग नीतियों का पालन केंद्र और राज्य की सरकारों के द्वारा करवाया जाता है। अगर ऐसी ही कुछ नीतियां उस वक्त लाई जाती तो बंटवारे का कुछ अलग ही दृश्य होता। जान माल का नुकसान कम होता और दोनों देश के बीच दूरियां भी कम होती। अर्थव्यवस्था और सत्ता संभालना भी जरूरी था, लेकिन जान माल की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए थी। उस वक्त कुछ मजबूरियां रही होंगी, इस कारण दंगों पर नियंत्रण नहीं हो पाया। हमारा हिंदुस्तान 2047 में ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, हम 2047 में भारत को ऐसा देखना चाहते हैं, एक ऐसा भारत जो पूरी तरह से विकसित है, जहां पर हर युवा के पास रोजगार है, जहां पर कोई गरीबी और भूखमरी से नहीं मर रहा। 2047 का भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन चुका है। देश में जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। 2047 के भारत की गलियों पर निकलने वाली हर लड़की बिल्कुल सुरक्षित है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया का सबसे स्थापित और विकसित अर्थव्यवस्था का रूप बन चुका है और आज हमारा भारत किसी भी क्षेत्र में दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। हमारे देश के सभी प्रमुख शहर पूरी तरह से विकसित शहरों में बदल गए हैं। 2047 के भारत की महिला को सशक्त रूप पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त है, जिसके साथ नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। See you soon in next wonderful video. Goodbye. Take care.